हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला सदन में छाया रहा। सदन में विपक्ष ने मामले पर हंगामा करते हुए इस पर चर्चा करने और मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है, लेकिन सदन में उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। आज विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत हमने नोटिस दिया था कि सारी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करके चीफ इंजीनियर विमल नेगी की जो दुखद मृत्यु हुई है, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है और उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि वो हत्या है, आत्महत्या है। परिवार के लोग भी उठा रहे हैं और उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी जो काम करते थे उन्होंने भी उठाए हैं। इसलिए हमने कहा था कि सारे काम को रोक करके आज सदन में चर्चा हो तो इस विषय पर हो कि विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या कारण है। हिमाचल प्रदेश में एचपीपीसीएल की चीफ इंजीनियर मौत के मामले पर राजनीति गरमाने लगी है। विपक्षी दल इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं और सरकार पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना प्रदेश में होना गंभीरता का विषय है। सरकार को जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित की जाएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदन के अंदर भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। अब एक बड़े और ईमानदार अधिकारी की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की भी मांग की। देखिए, सरकार को तो पहले ही गंभीरता दिखानी चाहिए थी। जिन परिस्थितियों में वो गायब हुए या किए गए और फिर उनका जो है वो पार्थिव शरीर वहाँ पर मिला है, जिन परिस्थितियों में, तो ये एचपीपीसीएल जो है शुरू में विवादों में रहा है और इसलिए इसमें तो जल्दी से सतर्क होकर के काम करने की ज़रूरत थी। आज इसी वजह से जो है वो विमल नेगी जी का देहांत हो गया। तो ये सारी जांच जो है अब अगर प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारी ही करेंगे तो कहाँ सच्चाई सामने आएगी। और ये जो एचपीपीसीएल है, इसके पेखुवाल और सोंगरोंग प्रोजेक्ट जो हैं ये विवादों में रहे शुरू से और सारा ब्लैक एंड वाइट में है, रिकॉर्डेड है, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो इसलिए इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य सामने आए, दोषी लोगों को सजा हो। 27 मार्च को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शिमला में विरोध प्रदर्शन कर हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे। इसकी रणनीति पर चर्चा के लिए शिमला में बीजेपी नेताओं की बैठक की गई है। भोटा चौक स्थित कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान प्रदर्शन के लिए बनाई गई रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में रणनीति पर चर्चा के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जो बैठक भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी 27 मार्च को विधानसभा के बाहर इस प्रदेश में जो माफिया सरकार, जिसके संरक्षण में माफिया पनप रहा है, अधिकारी परेशान हैं, आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहे हैं, चिट्टा का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उससे हमारे युवा दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी खो रहे हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं। सरकार ने जो झूठी गारंटियां दी थी उनको सरकार पूरा करने में पूरी तरह से विफल है, असफल रही है। ऐसे सब मुद्दों को लेकर के 27 मार्च को शिमला विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और उस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। उसी की तैयारी के लिए, उसी की योजना के लिए आज की हमारी ये बैठक है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की ओर से युवा संसद 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत देश भर के 300 जिलों को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने बताया कि देश भर में इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और प्रतियोगिता के लिए युवाओं के चयन की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली है। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में करीब 140 युवाओं को चयन हुआ था। युवा संसद कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय युवाओं को 2 दिनों तक अपनी बात रखने का मौका देगा। इनमें से चयनित 10 युवा विधानसभा हिमाचल प्रदेश में अपनी बात रखेंगे। प्रदेश विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को आगे चलकर देश की संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। युवा संसद कार्यक्रम युवाओं के एक्सपोजर और विकसित भारत 2047 में युवाओं की अहम भूमिका को देखते हुए चलाया जा रहा है। युवा संसद 2025 ऐसा करके पूरे देश भर में लगभग 300 जिलों को चयनित किया गया है और पूरे देश भर में इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कांगड़ा का चयन हुआ और कांगड़ा से की जिम्मेवारी जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिली है। 2 दिन युवा संसद 2025 ऐसा कुछ सांसद जो कि प्रथम चरण में कुछ युवा प्रथम चरण में अपनी बात उन्होंने रखी वीडियो के माध्यम से और लगभग 140 युवा का चयन उसमें से हुआ और ये विश्वविद्यालय जो है इन 2 दिनों में द्वितीय चरण में युवाओं को मौका देगा अपनी बात रखने का और जो युवा आगे सेलेक्ट होंगे उसमें से 10 युवा जो है वो थर्ड चरण में जो है वो विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। कांगड़ा के धर्मशाला में एक तिब्बती शिक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक के खिलाफ अमरीकी महिला की ओर से पुलिस को एक शिकायत सौंपी गई। शिकायत की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ महिला पुलिस थाना धर्मशाला में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। इसी के चलते ऊना जिले के पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार में पूर्व सैनिकों के दस्तावेजों की जांच करने के बाद पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद चयनित पूर्व सैनिकों को सीनियरिटी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए जिले भर से पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे गए हैं। सर, कल ऊना के भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया था, तो उनके जो हमने एक्सचेंज वाइज उनको बुलाया है। पिछले कल हमने ऊना और हरोली को बुलाया, भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया था और आज अंब और बगाना के भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया है एक्सचेंज वाइज। हाँ सर, इसमें जिन भूतपूर्व सैनिकों का हमने रिक्रूटमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें जिला बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर के भूतपूर्व सैनिकों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। इसमें लगभग 400-500 भूतपूर्व सैनिक आ चुके हैं। इसमें सर 123 पद हैं पुलिस के और इसमें सामान्य श्रेणी के 74 हैं, पिछड़ा वर्ग के 16 पद हैं और अनुसूचित जनजाति 24 और अनुसूचित जनजाति के 9 पद हैं। हमीरपुर के जिला परिषद भवन में हिमाचल प्रदेश खो खो एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें खो खो खेल के उत्थान को लेकर चर्चा की गई ताकि कबड्डी की तरह खो खो में भी प्रदेश के खिलाड़ी शामिल होकर राज्य का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा खो खो स्पोर्ट्स कोटे के तहत सरकारी नौकरी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। वैसे तो जो आज की मीटिंग थी ये फॉर्मल मीटिंग थी और हिमाचल प्रदेश के जो चेयरमैन है हमारे खो खो के, उन्होंने जो सद्दा दिया था मेरे को इधर आने का, उसके लिए मैं इधर आया था। और हमारा जो मेन एजेंडा था यहाँ पे खो खो को प्रमोट करने का। तो खो खो को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ तरीके हैं, जैसे मैक्सिमम कैंप लगाए जाएं, मैक्सिमम टूर्नामेंट होते उसके बाद जो टीमें हैं उनको बाहर खेलने के लिए भेजा जाए और जो एसोसिएशन है उनको एफर्ट्स करनी चाहिए कि मैक्सिमम जितने टूर्नामेंट हो सकें ताकि बच्चों को इनकरेजमेंट मिले
टूर्नामेंट होंगे तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जाएंगे तो बच्चे आगे परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। तो इसके लिए ये हमारा आज का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि बच्चों को मिलना और इनको प्रमोट करने के लिए। ये बच्चे अभी जिनको अभी सम्मानित किया गया, ये बच्चे कोई नेशनल खेले हैं, कोई सीनियर नेशनल खेले हैं, कोई जूनियर खेले हैं, कोई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं, तो उनको आज ठाकुर साहब की तरफ से सम्मानित किया गया। ये अच्छी बात है, बच्चों को इनिशिएटिव मिलता है, बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है ताकि बच्चे फिर और परफॉर्म करते एक दूसरे को देख देख के, तो ये अच्छी बात है। ये हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।